पंचकुला से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज नारी सम्मान से राष्ट्रीय उद्गान करेंगे, जिसके साथ ही संकोटिस्ट में शामिल करेंगे। सेक्टर 1 में स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के साथ आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया है। कार्यक्रम का आयोजन विश्व परमार्थ फाउंडेशन की ओर से किया जाएगा, जहां महिला सशक्तिकरण का विशेष चर्चा होगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। मैं उस समय मंत्री था सरकार में, तो मुझे बड़ी ये चिंता भी हुई कि प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा में इस कार्यक्रम का आयोजन क्यों किया, यहां से क्यों शुरुआत की। परंतु जब हम उसकी गहनता में गए, उसके पीछे जाकर के हमने देखा, तो एक बड़ा, मैं हमारी माताएं बहनें यहां बैठी हैं, दिल को झकझोरने वाला विषय उसके पीछे निकल करके आया। और वो ऐसा विषय था कि 1000 बेटों के पीछे 871 बेटियां थी। बेटियों को गर्भ में मार दिया जाता था, एक कुरीति थी। मां बाप को भी ये लगता था कि बेटी सर के ऊपर वजन है, और एक कुरीति पनप रही थी उसकी आड़ में। उस कुरीति को देखा, समझा और हरियाणा से उसकी शुरुआत की। मुझे खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो विषय कहा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो खाली शब्द नहीं रहे, वो एक जन आंदोलन बन गया। और जन आंदोलन ऐसा बचा, हमें गर्व है इस बात को कहते हुए कि 11.5 वर्ष नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के हुए हैं। 11.5 वर्षों में लाखों बेटियों को जीवन दान मिलने का काम इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से हुआ। इस कुरीति को समाप्त करने का काम, इसको बड़ी गंभीरता से और बेटियों के प्रति विश्वास जगाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मुझे खुशी है आज बताते हुए, हरियाणा के अंदर, आज हरियाणा में 1000 बेटों के बाद 973 हमारी बेटियां हैं। इतना बड़ा सुधार इसके अंदर आया। मुझे यह भी खुशी है बताते हुए आपको कि हमारी कई पंचायतें हमारी बेटियां 1000 क्रॉस कर गई हैं, बेटों से ज्यादा बेटियां आ गई। उनको हम सम्मानित भी करते हैं। इस कुरीति का डट करके समाप्त करने का काम आदरणीय मोदी जी की पहल के ऊपर हुआ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से महिलाओं को सशक्त करने का काम मोदी जी ने शुरू किया, और आप देखते हैं 11.5 वर्षों में नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा में लेकर के आए कि हम महिलाओं को इस देश की भागीदारी में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो, उसको लेकर के वो बिल लेकर के आए। परंतु विपक्ष के साथी, वो शायद उनको अच्छा नहीं लगता। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अगर कोई भी समाज का, देश के अंदर किसी समस्या का समाधान करते हैं,
किसी कुरीति को समाप्त करने के लिए योजना लेकर के आते हैं, देश के विकास को आगे करने के लिए विकसित भारत की तरफ मजबूत कदम उठाते हैं, तो हमारे विपक्षी दलों का पेट खराब हो जाता है, गाड़ियां दड़े लग जाते हैं। हम हैरान हैं, भाई आप गाड़ियां तो दो, किसी के आगे रोड़ा तो न बनो। गाड़ियां देना तो उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। जन्मसिद्ध अधिकार तो ये है कि जब करया कुछ नहीं है, जब करया कुछ नहीं तो फिर कुछ ना कुछ तो करांगे।